बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनाज़ कुकिंग चैनल को पसंद करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आज मैं एक ज़बरदस्त सी और आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है ब्रोस्ट, चिकन ब्रोस्ट। मैं आपको होममेड चिकन ब्रोस्ट बनाना बताऊँगी और मेरी रेसिपी को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आ जाए तो दोस्तों लाइक्स भी कर दीजिएगा। इसको बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए हम उसको नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1.25 किलो के करीब चिकन ले ली है। इसके मैंने 4 पीस करवा लिए हैं एक पूरे चिकन के। और इसमें मैं सिरका 2 टेबल स्पून यूज़ करूँगी, 1 प्याली मैदा, हाफ प्याली कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करेंगे, 3 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर, 1.5 टेबल स्पून नमक, हाफ नमक मैं चिकन में भी यूज़ करूँगी और मसाले में भी डालूँगी, और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून चाइनीज़ सॉल्ट और 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 टेबल स्पून सोया सॉस। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं चिकन में भी लगाऊंगी और मसाले में भी यूज़ करूँगी। और इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स काला ज़ीरा, ये मैंने 1 टीस्पून लेके थोड़ा सा कूट लिया है। आइए रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने चिकन के टुकड़ों को पहले से कट लगा लिया है, मगर एक पीस में आपको कट लगा के दिखाऊंगी। हम चिकन के टुकड़ों के ऊपर इस तरीके से गहरे गहरे कट लगा लेंगे ताकि जब हम मसाला लगाएं तो वो अच्छी तरीके से चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और चिकन हमारी बहुत ही जूसी सी और यमी बने। देखिए इस तरह मैंने तमाम पीसेस पे कट लगा लिया है। बॉल ले लूँगी मैं। सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, हाफ टी स्पून नमक इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी और 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें सिरका शामिल करके पानी डालूँगी और फिर इसके अंदर चिकन के पीसेस को डिप करके रखूँगी। ये अमल मैंने इसलिए किया कि आपने देखा होगा जब भी हम ब्रोस्ट खाते हैं तो उसके अंदर से हल्का सा खून सा नज़र आता है। इस तरीके से करने से चिकन में से तमाम खून जो है वो इसमें निकल जाएगा और चिकन भी टेंडर हो जाएगी। इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए रखूंगी। आइए जब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। आधे घंटा हो गया है। देखिए मैंने चिकन को डिप करके रख लिया था। अब मैं मसाला तैयार करने जा रही हूँ। इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मैं ये थोड़ा सा स्पाइसी से बना रही हूँ। और हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून चाइनीज़ सॉल्ट और 1 टीस्पून काला ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 2 टेबल स्पून सोया सॉस और 3 टेबल स्पून चिली सॉस। देखिए मैंने चिली सॉस वगैरह इस्तेमाल किया है ताकि मैं इसको थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ। और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 2 से 3 टेबल स्पून सिरका डाल के अच्छा सा मैं मिक्स कर लूँगी। इसका पेस्ट बना लेंगे ताकि हम चिकन के पीसेस के ऊपर अच्छा सा ये लग जाए। देखिए चिकन के पीस देखिए इसका तमाम खून वगैरह जो है वो तमाम ख़त्म हो चुका और इसका कलर भी चेंज हो गया है। ये बड़ी ज़बरदस्त सी टेंडर हो गई है। मैं अच्छी तरीके से मसाला तमाम पीसेस के ऊपर लगा के इसको कम से कम 3 से 4 घंटे मैरिनेट करके रखूँगी। मैं ओवरनाइट रखने वाली हूँ। अगर आप लोग भी चाहें तो ओवरनाइट लगा के मसाला रख सकते हैं, मगर कम से कम 3 से 4 घंटा लगा के ज़रूर रखें अगर आपके पास भी टाइम नहीं है तो। और ताकि ये मसाला अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए और जब ये बन के तैयार हो तो ये फीकी फीकी से ना लगे, मसाला अंदर तक इसके एब्जॉर्ब हो जाए। मैंने तमाम मसाला चिकन के पीसेस पे अच्छी तरीके से लगा दिया है। देखिए मैंने इसको ओवरनाइट रख दिया था। अब मैंने इसको आधे घंटे पहले बाहर निकाल के रखा। अब मैं इसके
1 प्याली मैंने मैदा और हाफ प्याली कॉर्नफ्लावर लेके अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। अगर आप लोग चाहें तो इसमें भी सीजनिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि नमक और लाल मिर्चों का, मगर मैंने पहले ही मैरिनेट करने में अच्छा खासा स्पाइसेस का इस्तेमाल किया, इसलिए मैं इसमें नहीं लगाऊंगी। मैं अच्छी तरीके से तमाम पीसेस को मैदे में और कॉर्नफ्लावर से कोट कर लूँगी। ब्रोस्ट में हम क्रम्ब नहीं बनाते हैं, अगर हम क्रम्ब्स बनाते हैं तो वो जिंगर स्टाइल कहलाता है, इसीलिए ब्रोस्ट के अंदर सिंपल सा हम मैदा और कॉर्नफ्लावर लगा के हम फ्राई कर लेंगे। ऑयल मैंने पहले ही से गर्म करने के लिए रख दिया था दोस्तों। अब मैं पीसेस को, जब ऑयल मेरा गर्म हो जाएगा तो मैं पीसेस को फ्राई करूँगी। ज़्यादा हम इसको भरेंगे नहीं, वरना कोटिंग उतरने का ख़तरा होता है, इसी वजह से हम 2-2 पीसेस करके मैं इसको फ्राई करूँगी। जब एक तरफ से अच्छा सा फ्राई हो जाएगा तो इसको टर्न करके मैं दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लूँगी। हम इसको ज़्यादा तेज़ फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि चिकन हमारी कच्ची होती है, तो ये बिल्कुल टेंडर हो जाए तो मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त सा यमी सा कलर आ गया है। मेरी जो चिकन ब्रोस्ट है वो दोनों तरफ से ज़बरदस्त सा फ्राई हो गया है। इसी तरीके से मैं तमाम फ्राई कर लिया है मैंने, देखिए दोस्तों। और मैंने इसको चिप्स के साथ और चिकन केचप और चटनी के साथ सर्व किया है दोस्तों। अगर आपको मेरी रेसिपी बनाई हुई पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कोई नया देखने वाले जो मेरे दोस्त हैं वो भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें, ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी आपको सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन पहुँचे। रेसिपी को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।